everyone. Today the lecture start about the valency. Valency class 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में प्रेजेंट टॉपिक है. इसके प्रीवियस वीडियो में आपने एलिमेंट के बारे में देखा था, सिंबल के बारे में देखा था, आपने फार्मूला के बारे में देखा था. तो यहाँ पे आज हम वैलेंसी के बारे में देखेंगे. एक्चुअली जो मॉलिक्यूल के जो फार्मूला बनते हैं उसमें वैलेंसी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो इसलिए हमें वैलेंसी के बारे में हमें जानना आवश्यक है. ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. व्हेन एटम ऑफ टू या मोर एलिमेंट्स कंबाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. ठीक है, मॉलिक्यूल कंपाउंड के मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल वे में कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल या कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. अब यहाँ पे ये है कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. अब यहाँ पे जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन होते हैं, मतलब एक एलिमेंट की कैपेसिटी, ठीक है, एक एलिमेंट की कैपेसिटी जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रही है उसी कैपेसिटी को ही वैलेंसी कह रहे हैं. सपोज ये ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, ठीक है, जो कैपेसिटी है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, मतलब बी के साथ ये कंबाइन हो रही है. तो इसकी कैपेसिटी जो थी इसके साथ कंबाइन होने की, इसकी कैपेसिटी ए की, तो ए की कैपेसिटी जो भी होगी उसी कैपेसिटी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे. एग्जाम्पल्स और आपको समझ में आ जाएगा. तो चलिए, ये आपका वैलेंसी का डिफिनीशन है. द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कैपेसिटी जो कंबाइन होती है दूसरे एलिमेंट के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं. एग्जाम्पल में वन एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम कंबाइन होता है हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के साथ. सपोज क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम, वन एटम, ठीक है, कंबाइन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम. ठीक है, क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है. ये मॉलिक्यूल बना लिया. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बना लिया. तो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम मिल करके ही हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम, वन एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम कंबाइन होता है हाइड्रोजन एलिमेंट के दो. अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो था वो हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के साथ कंबाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, दो एटम के साथ कंबाइन हो रहा है. मतलब इस ऑक्सीजन एटम की जो कैपेसिटी है वो कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, दो हाइड्रोजन के साथ, मतलब उसकी कैपेसिटी जो कंबाइन होने की है वो दो है. ठीक है. थर्ड एग्जांपल, व्हेन वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाया था, वाटर मॉलिक्यूल बनाया था, वाटर का मॉलिक्यूल बनाया था. अब यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम, नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम, ठीक है, अब ये कंबाइन होता है, इसकी जो कैपेसिटी है कंबाइन होने के, ठीक है, वो हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम के साथ, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम के साथ. तब बताइए अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये 3 के साथ कंबाइन हो रहा है. इसका एक से काम नहीं चल रहा, दो से काम नहीं चल रहा, बल्कि इसका किससे काम चल रहा है, 3 से. तो ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर के अमोनिया क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है.
ठीक है। तो अब ये ध्यान रहे कि वाटर जो मॉलिक्यूल बनते हैं, जब एक ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अमोनिया कैसे बनता है आपका, जब नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम कंबाइन होकर के कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, कितने नंबर आप 3, तो नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाता है, अमोनिया। अब यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है, अगर आप इस क्लोरीन और ऑक्सीजन की कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन तो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, उसकी कैपेसिटी 1 है। ऑक्सीजन की यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, 2। तो ये ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो क्लोरीन के कंपेयर में दुगना है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो क्लोरीन के कंपेयर में क्या है, दुगना। अब हम क्लोरीन और नाइट्रोजन का अगर कंपेयर करते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है वो थ्राइस है, 3 गुना है किसके कंपेयर में, क्लोरीन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन एक ही के साथ। तो क्लोरीन की कैपेसिटी यहाँ पे 1 है और नाइट्रोजन की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो ये जो कैपेसिटी हमने कहा ना कि नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की आप कह सकते हैं कि 2, क्लोरीन का आपने 1, यही कैपेसिटी क्या है, इनकी वैलेंसी है। तो अब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तो असाइन कर दिया गया कि उसकी वैलेंसी जो होती है 1 होती है, ये फिक्स है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या आती है, 1। तो यहाँ क्लोरीन की कैपेसिटी कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने की थी, 1, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। ऑक्सीजन 2, वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो ये चीज़ आपकी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। क्लोरीन जो है जब भी कंबाइन होगा अदर एलिमेंट के साथ तो वो एक ही के साथ कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन अगर कंबाइन होगा तो 2 के ही साथ कंबाइन होगा, और नाइट्रोजन जो कंबाइन होगा वो 3 के साथ कंबाइन होगा। अब यहाँ पे है कि इस तरह से इसकी वैलेंसी आप देख लिए, तो वैलेंसी जो है वो एलिमेंट के कैपेसिटी के बेस पे है कि एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन एटम दैट एन एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन विथ। जो एलिमेंट की जो वैलेंसी बताई जाती है वो इस बेस पे बताई जाती है कि वह एलिमेंट हाइड्रोजन या क्लोरीन एटम से कितने नंबर में जुड़ा है। जैसे कि अगर किसी एलिमेंट की जो वैलेंसी बताई जाती है अभी आपके लेवल पे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी बताई जाएगी, इस बेस पे बताई जाएगी कि वह एलिमेंट, उस एलिमेंट के जो एटम है वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन एटम से क्या हुए हैं, कंबाइन। अब जैसे कि आपने नाइट्रोजन देखा तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो इस तरह से आपने कहा नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है वो 3 है, तो वैलेंसी भी इसकी क्या हो गई, 3 है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2, क्योंकि वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, 2। इसी तरह से कहने का मतलब कि किसी भी एलिमेंट की जो हम वैलेंसी बताते हैं तो इस बेस पे बताते हैं कि वह एलिमेंट कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन नहीं होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होते, वो क्लोरीन से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है ये कंबाइन हो सकता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब सोडियम जो होता है वो कंबाइन होता है क्लोरीन के एक एटम के साथ, तो यहाँ पे सोडियम की कैपेसिटी क्या हो गई, 1 हो गई ना, क्योंकि एक ही क्लोरीन के साथ ये कंबाइन होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल बना लेता है सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड बनाता है, ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बना लेता है। तो कहने का मतलब सोडियम जो है वो क्लोरीन एलिमेंट के कितने एटम के साथ कंबाइन हुआ, 1। तो यहाँ पे सोडियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब देखिए, जिस एलिमेंट के पास वैलेंसी 1 होती है उसे हम मोनोवैलेंट के नाम से जानते हैं, और जिस एलिमेंट के पास वैलेंसी 2 होती है उसे हम डाईवैलेंट के नाम से जानते हैं, और जिस एलिमेंट के पास वैलेंसी 3 होती है उसे हम ट्राईवैलेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मोनोवैलेंट का एग्जांपल है हाइड्रोजन। अब देखिए, ये
जो है इनके सभी के पास वैलेंसी इनकी क्या होगी 1, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है मोनोवैलेंट। जैसे हाइड्रोजन के पास भी वैलेंसी 1, क्लोरीन के पास भी वैलेंसी 1, आयोडीन के पास भी वैलेंसी 1, सोडियम के पास भी वैलेंसी 1, पोटेशियम के पास भी वैलेंसी 1। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मोनोवैलेंट कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं डाइवैलेंट की। तो ऑक्सीजन के पास भी वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। देखिए जिस एलिमेंट के पास वैलेंसी 2 होती है उसे हम डाइवैलेंट कहते हैं, या बाई भी कह सकते हैं। डाई की जगह पे यहाँ पे बाई भी यूज हो सकता है। बाई का मतलब 2 या डाई का भी मतलब 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इसलिए इसे डाइवैलेंट। सल्फर के पास भी वैलेंसी 2 इसलिए डाइवैलेंट। मैग्नीशियम के पास भी 2 तो डाइवैलेंट। जिंक के पास 2 तो भी डाइवैलेंट। ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन के पास आपकी वैलेंसी यहाँ पे 3। आपने अभी देखा ना नाइट्रोजन की कैपेसिटी वो कितनी है कंबाइन होने की 3 है, तो इसलिए ये ट्राईवैलेंट। जिस एलिमेंट के पास वैलेंसी 3 होती है उसे हम ट्राईवैलेंट कहते हैं। एल्युमिनियम के पास जो होगी वो 3 होती है, एल्युमिनियम के पास भी 3 होती है तो इसलिए ट्राईवैलेंट। टेट्रावैलेंट जो है, टेट्रा मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 4। टेट्रा का मतलब 4, ट्राई का मतलब यहाँ पे 3, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब अगर कहीं मोनो है तो उसका मतलब 1 होता है, हमेशा ये ध्यान रहे। अगर ट्राई है तो 3 तो समझ गए। टेट्रा अगर आता है वर्ड टेट्रा तो उसके लिए 4 माना जाता है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 है इसलिए इसे टेट्रावैलेंट कह रहे हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी यहाँ पे क्या है 4 है तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं टेट्रावैलेंट कह रहे हैं। आप देखेंगे एल्युमिनियम जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं क्लोरीन एलिमेंट के 3 एटम के साथ। क्लोरीन एलिमेंट के 3 एटम के साथ कंबाइन होते हैं इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या है यहाँ पे 3 है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में, वेरिएबल वैलेंसी के बारे में देखेंगे और केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।